आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का क्लास। और विश्व भारती चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट प्राप्त करने के लिए आपको हमसे जुड़ा रहना होगा। और क्लास शुरू करने से पहले आपको 5 स्टैटिक्स जी के हम आपको मुंह से सुना देते हैं। जेबुनिसा किस मुगल सम्राट की पुत्री थी? हाँ दोस्तों, एक बार फिर सुन लीजिए। जेबुनिसा किस मुगल सम्राट की पुत्री थी? औरंगजेब। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के थे? दक्षिण कोरिया। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 123। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 28 सेकेंड। तो दोस्तों चालू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास है बहुत ही हर एग्जाम में अगर ये टफ का क्वेश्चन डाल देता है तो लड़कों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि आंसर क्या मारे। लेकिन आज हम एक कॉन्सेप्ट लाए हैं जो कॉन्सेप्ट के जरिए आपको हम बता देंगे, जो जीवन भर आपको दिमाग में ऐसा समझ आएगा जो कभी नहीं भुला पाइएगा। और आज हम ऐसा एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जो पीछे आपको बोर्ड पर लिखा होगा। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में और एग्जाम में पूछ देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का नया क्लास। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक बार हम पढ़ देते हैं, उसके बाद हम इसको बताएंगे कि कैसे इसको आपको क्लियर करना है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय राजगोपालचारी। अब यहाँ देखिए, यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपको अगर पूछेगा तो 1828 से 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय। देखिए, जब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को इंग्लैंड की सरकार ने, जैसा कि आपको पता है कि उस समय हम लोग उपनिवेश थे। उपनिवेश का मतलब होता है कि हम लोग किसी दूसरे देश के गुलाम थे और इंग्लैंड के गुलाम थे। तो इंग्लैंड के राजा जो उस समय हुआ करते थे, उसने इंग्लैंड की ओर से यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक को नियुक्त किया गया। 1828 से 1835 ईस्वी ध्यान रखिएगा। भारत का यह प्रथम गवर्नर जनरल था। उसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय। अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि जब विलियम बेंटिक जब चुनकर उसके बाद भारत का जब अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, उस समय अंतिम गवर्नर जनरल के बाद वायसराय पद इसके साथ जोड़ दिया गया। इसमें वायसराय पद नहीं था। इसमें दोस्तों वायसराय पद नहीं था। लेकिन जैसे ही भारत का, इसीलिए इसको अंतिम गवर्नर जनरल कहा गया। यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, सिर्फ गवर्नर जनरल, वायसराय नहीं था। ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था सिर्फ लॉर्ड विलियम बेंटिक, लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जब वायसराय, इसमें उसके बाद वायसराय पद को इंग्लैंड की ओर से वायसराय पद जोड़ दिया गया। इसीलिए इसको कहते हैं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। यह 1856-1862 की बात है। अब आइए भारत का अंतिम वायसराय। अब देखिए, गवर्नर जनरल भी था और वायसराय भी था। कौन था? ये भारत का अंतिम वायसराय था। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। यहाँ एक ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम वायसराय था, ये अंतिम वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन। कब? 14/8/1947। स्वतंत्रता से पहले, अभी स्वतंत्रता से भारत की आजादी अभी नहीं हुई थी, उस वक्त की बात ही है, इसलिए इसके प्रथम वायसराय था। अब आइए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जब भारत 15/8/1947 से 26/6/1948, जब भारत स्वतंत्रता से कुछ माह पहले और उसके बाद 26/6/1948 तक माउंटबेटन ही रहा। इतिहास कहानी ये है कि जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय भी माउंटबेटन ही था प्रथम गवर्नर जनरल। और भारत जब आजाद हुआ 26/6/1948 तक माउंटबेटन ही रहे।
जब भारत जब आज़ाद हुआ तब ये फैसला लिया गया कि अभी भारत की स्थिति अभी उतनी बेहतर नहीं हुई है, इनकी अनुभव ज़्यादा है, इसीलिए अनुभव के आधार पर यह फैसला लिया गया संविधान सभा द्वारा कि माउंटबेटन को ही इसे अभी तक रखा जाए, क्योंकि अभी भारत में चुनाव अभी नहीं हुआ था, भारत के अभी लोग उतने सक्षम नहीं थे चलाने के लिए, यह अनुभवी था, इसीलिए माउंटबेटन को ही रखा गया। और स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय, तो यहाँ तो कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर भारतीय पूछ देगा तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अब यहाँ आइए 14/8/1947 से 14/8/1947 स्वतंत्रता से कुछ माह पहले वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, वे वायसराय भी थे। फिर से एक बार हम क्वेश्चन को समझा रहे हैं कि वायसराय भी थे। 14/8/1947 से 14/8/1947 के आगे और कहाँ तक 26/6/1948 तक क्या थे, वायसराय भी थे, वायसराय भी थे। वायसराय उसे कहते हैं, याद रखिए, वायसराय। वायसराय का मतलब क्या होता है, इंग्लैंड के राजा का प्रतिनिधि ही को ही वायसराय कहते हैं। इंग्लैंड के उस समय राजा जॉर्ज पंचम के जो नियुक्त वहां से किया जाता था, वहां का प्रतिनिधि ही भारत में रहता था, वहां का प्रतिनिधि को ही वायसराय कहते हैं। तो माउंटबेटन क्या थे, इंग्लैंड के प्रतिनिधि थे, वायसराय भी थे। 14/8/1947 से के बाद या 14/1947 से शुरू कीजिए तो वायसराय भी थे और गवर्नर जनरल भी थे। कौन थे, माउंटबेटन। अब आइए 15/8/1947 से 26/6/1948 देश आजाद भी हो गया इस समय। तो क्या हुआ, इसमें यही एक लॉजिक है, ध्यान रखिएगा। वायसराय का पद को जब देश हमारा आजाद हुआ तो वायसराय को पद को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब क्या हो गया, सिर्फ गवर्नर जनरल, वायसराय को पद को हटा दिया गया। जैसे ही देश आजाद हुआ हमारे देश के प्रतिनिधियों ने निर्णय लिया, अपने हिसाब से तो संविधान चला रहे थे, अपने हिसाब से काम कर रहे थे, तो हुआ यह कि गवर्नर जनरल ही खाली सिर्फ पद ही रखा जाएगा, वायसराय का पद ही हटा दिया जाएगा। जब 21/6/1948 से 26/1/1950 को सिर्फ राजगोपालचारी को गवर्नर जनरल बना दिया गया। उस समय भी गवर्नर जनरल के बाद गवर्नर जनरल का ही पद रखा गया, क्योंकि संविधान सभा अभी चेंज नहीं की। लेकिन जैसे ही 26/1/1950 को हम लोग गणतंत्र हुए, हम लोग का संविधान बनकर तैयार हुआ, तब इन सारे पदों को हटा दिया गया। न रहा गवर्नर जनरल, न रहा वायसराय, कोई भी पद सारी पदों को हटा दिया गया। और एक पद हमारा जानते हैं आप लोग कि संविधान सभा के द्वारा निर्णय लिया गया कि अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति होंगे। हालांकि उस समय राष्ट्रपति का चुनाव 1952 में हुआ था। दोस्तों एक बात ख्याल रखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव 1952 में हुआ था, लेकिन अंतरिम के लिए या अभी कैबिनेट में चलाने के लिए यह संविधान सभा द्वारा निर्णय लिया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, 26/1/1950 में यह निर्णय लिया गया कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और आपको हम बता दिए लाइन से कि क्या कॉन्सेप्ट है, एक बार फिर दोहरा देते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, सिर्फ वायसराय नहीं था, बेंटिंग सिर्फ गवर्नर जनरल। लेकिन जब से ही प्रथम वायसराय पद जुड़ा, इंग्लैंड की सरकार शुरू थी तो आ गया केनी। लेकिन अंतिम वायसराय, प्रथम वायसराय नहीं था, यह अंतिम वायसराय माउंटबेटन बना। और उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जैसा कि हमने यहाँ बताया था कि जैसे ही 15/8/1947 से 26/6/1948 को वायसराय का पद हटा दिया गया, इसलिए यही स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय अगर पूछेगा तो राजगोपालचारी। इस तरह से हमने आपको बता दिया कि क्या यहाँ का कॉन्सेप्ट है। हमें आशा है आप लोगों को समझ गए होंगे कि क्या इसमें अब कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विश्व भारती और भी जीके का टिक के साथ हम जरूर आएंगे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे, जो कन्फ्यूजन होगा। थैंक यू।